हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय यादव आज आपके लिए फिर से एमपी की कुछ चुनिंदा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के जो शहर हैं उनके उपनाम के बारे में बताऊंगा। जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर हैं उनके उपनाम क्या हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो एमपी का, उसमें हर हमेशा 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ये टॉपिक पूरा कवर करवाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमपी में जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ हम वो ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे ये और इस छोटी सी वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में आपको वो सभी कवर करवा दूंगा जो कि पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज हमारे एमपीजीके का 7 डे है। मतलब आज से पहले हमने 6 पार्ट्स और एमपीजीके के ऐसे चुनिंदा एमपीजीके टॉपिक्स और एमपीजीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आपको। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल एमपीजीके विद अजय यादव पर जाकर के वो मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। और आप अगर उन सही वीडियोज़ की पीडीएफ अपने व्हाट्सअप नंबर पर चाहती हैं तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सअप पर ही व्हाट्सअप पर ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सअप पर ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, अगर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो। चलिए इसी के साथ आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम हैं। तो आज का हमारा पहला नगर कौन सा है? सिवनी। और सिवनी का उपनाम क्या है? तो सिवनी को मध्य प्रदेश का क्या कहती है? लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर है। इसी कारण उसी सिवनी को ये मध्य प्रदेश की लखनऊ का दर्जा दिया गया है। इसे इस उपनाम से जानते हैं। सेकंड नंबर का क्या? सेकंड नंबर पर है हमारी कटनी। सेकंड नंबर पर क्या है? कटनी। कटनी को किस नाम से जाना जाता है? चूना नगरी। चूँकि कटनी में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक चूना का उत्पादन होता है, इसी कारण इसे क्या कहती हैं? चूना नगरी कहती हैं। नंबर 3 बालाघाट। अब बालाघाट को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम नगरी। आप सभी को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैग्नीशियम का उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किया जाता है। कहाँ पर? बालाघाट जिले में। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध, एक बहुत ही प्रसिद्ध मैग्नीज की खदान है, जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है बारवेली की खदान, जो कि मैग्नीशियम के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की एक प्रमुख खदान है। चौथे नंबर पर क्या है? मांडू, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मांडू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईएमपी है, जो कि एमपी के हर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मांडू को क्या कहते हैं। तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। क्या? सिटी ऑफ जॉय के नाम से मांडू को जाना जाता है। मैहर। मैहर का उपनाम क्या है? मैहर को क्या कहते हैं? तो मैहर को संगीत नगरी कहती हैं। क्या? संगीत नगरी। मैहर जो कि सतना जिले में स्थित है, सतना जिले को मैहर संगीत नगरी कहती हैं। और आपको ऑप्शन में अगर मैहर नहीं आया तो आप सतना टिक कर दीजिए, अगर सतना आए तो। और अगर स्पेसिफिक लोकेशन मैहर दी हो तो आप मैहर टिक करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर मैहर ना दे करके सिर्फ सतना दे देता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर मैहर सतना ज़िले में ही आता है तो हम इसे सतना भी टिक कर सकते हैं। चलिए हमारा छठवा क्या है? जबलपुर। जबलपुर जो कि एक प्रसिद्ध नगर है। इसे किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर नगरी। और इसी के साथ साथ जबलपुर को सबसे ज़्यादा प्रख्यात है कि जबलपुर को एक और दर्जा दिया गया है किसका? संस्कार राजधानी। किसका? मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी का दर्जा किसे प्राप्त है? जबलपुर को। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी का दर्जा प्राप्त है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहते हैं, तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा सातवां है भिंड मुरैना। भिंड मुरैना को क्या कहते हैं? बागियों का गढ़। बागियों का गढ़ कहते हैं भिंड मुरैना को। साथ साथ में भिंड मुरैना को एक और महत्वपूर्ण उपनाम दिया गया है, दूध का शहर। दूध का शहर मतलब यहाँ पर दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? भिंड मुरैना में ही होता है, मध्य प्रदेश का। तो इसी कारण इसको दूधों का शहर भी कहते हैं। हमारा आठवां है उज्जैन। उज्जैन एक प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है, यहाँ पर कि महाकाल का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसी
इसीलिए इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला यहीं पर लगता है। तो इसे क्या कहते हैं, महाकाल की नगरी भी कहते हैं। और इसी के साथ हमारा नवा क्या है, इंदौर। इंदौर एक मध्य प्रदेश का एक प्रमुख और सबसे बड़ा शहर है। इसे कई नामों से जाना जा सकता है, जैसे कि अहिल्या नगरी। अहिल्या नगरी के साथ मिनी मुंबई। ये ज़्यादा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई किसे कहती हैं। मिनी मुंबई किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं। साथ में से अहिल्या नगरी क्यों कहती हैं, इसका ये भी पॉइंट है, आपको समझ के चलना होगा, ऐसे रटे से कुछ नहीं होगा। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि इसे अहिल्या नगरी क्यों कहती हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसे अगर आप एक बार दिमाग में बसा लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसे इंदौर को अहिल्या नगरी इसलिए कहती हैं क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई होलकर रानी थी, उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया था, तो इसी कारण इसे अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है रीवा। रीवा को क्या कहते हैं, रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का यही एक मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र में ही सिर्फ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, इसलिए रीवा से सफ़ेद शेरों रीवा जो जिला है वो सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है। अगला क्या है, धार। धार को क्या कहते हैं, भोज नगरी। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि राजा भोज जो कि भोपाल के प्रसिद्ध राजा थे, तो धार को भोज नगरी कैसे कह सकती हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। भले वो भोपाल के राजा थे, लेकिन एग्जामिनर आपसे हमेशा ऐसी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कि आप कंफ्यूज हों। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि धार नगरी किसे कहती हैं, तो मतलब क्यों भोजनगरी किसे कहती हैं, तो धार को भोजनगरी कहती हैं। अगला क्या है हमारा, उद्योग तो मतलब सॉरी इंदौर। तो इंदौर को क्या कहते हैं, उद्योग नगरी। और इसी साथ में मिनी मुंबई भी कहती हैं, व्यावसायिक नगरी भी कहती हैं। उद्योग नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा उद्योग इसी जिले में पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा अगला है उज्जैन। उज्जैन को क्या कहती हैं, कुंभ नगरी कहती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, इसलिए इसे कुंभ नगरी कहते हैं। बेड़न यानी कि सिंगरौली को क्या कहते हैं, ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, जिसका नाम क्या है, चांदनी विद्युत ताप गृह, जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। इसी कारण इसे ऊर्जा राजधानी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, चांदनी ताप विद्युत गृह होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। चलिए, और हमारा जो लास्ट का है वो इंदौर ही है। इसको एक और नाम से जाना जाता है। इंदौर को कहा जाता है व्यावसायिक नगरी। क्या कहा जाता है, व्यावसायिक नगरी। इंदौर को व्यावसायिक नगरी कहते हैं। अब मैं मेरे हिसाब से कुछ चुनिंदा फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे एक और पूछा जाएगा, बैतूल। जो बैतूल है उसे क्या कहती हैं, बैतूल को, तो बैतूल को कहती हैं लाइट सिटी किसे कहती हैं, बैतूल को लाइट सिटी कहते हैं। इसी के साथ आपसे एग्जामिनर एक और पूछेगा, उज्जैन को एक और प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। उज्जैन को क्या कहते हैं, उज्जैन को कहती हैं सांस्कृतिक, यानी कि जो सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं, उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। ये दो और ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि हर हमेशा एग्जामिनर पूछता है कि बैतूल को लाइट सिटी कहती हैं, उज्जैन को सांस्कृतिक नगरी कहती हैं। आप बैतूल और सिंगरौली में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बैतूल को लाइट सिटी कहते हैं और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो सिंगरौली है उसे ऊर्जा की राजधानी कहती हैं। तो ये दोनों अलग अलग नहीं, आप कंफ्यूज होके इधर का उधर कर दो। तो ऊर्जा राजधानी बैतूल को कहती हैं और लाइट सिटी कहती हैं, सॉरी ऊर्जा राजधानी कहती हैं सिंगरौली को और लाइट सिटी कहती हैं बैतूल को। तो चलिए, इसी के साथ आ जाए कि हमारी जो महत्वपूर्ण टॉपिक था कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम थे, तो यही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो चलिए, इसी के साथ आज आपकी हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप कोई मध्य प्रदेश का कोई अन्य टॉपिक पढ़ना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। इसी के साथ आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल MPGK विद अजय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप जो यहाँ पर यूट्यूब पर क्लास होती है, इसकी
वीडियो अपने यूट्यूब पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 9340430623 इस व्हाट्सअप नंबर पर अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप पर ही आपके जो PDF फाइल है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।